नील का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जहां की रातें खामोशी में डूबी रहती थीं। लेकिन उस रात वह खामोशी उसे सुकून देने के बजाय डराने लगी थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी वहां कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। नील ने उस हवेली की कहानियां बचपन से सुनी थीं, लेकिन कभी उन पर विश्वास नहीं किया। वह आधुनिक सोच का था और उसे ये सब बातें बेमानी लगती थीं। लेकिन गांव वालों के डर ने उसे हमेशा उस हवेली से दूर रखा था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह उस हवेली में जाकर एक रात बिताए। नील ने चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि वह साबित करना चाहता था कि ये सारी बातें महज अफवाहें थीं। अगली शाम नील ने एक टॉर्च, माचिस और कुछ खाने पीने का सामान लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। सूरज ढल चुका था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसकी चाल धीमी होती गई। हवेली की खिड़कियों से आती पीली रोशनी और वहां से निकलती अजीब गरीब आवाजें उसके अंदर के डर को और बढ़ाने लगीं। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धक्का दिया तो दरवाजा धीमे से खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। नील ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अंदर की हवा भारी और सीलन भरी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से कुछ के चेहरे धुंधले हो चुके थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और कोनों में मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। नील ने एक पुराने सोफे पर बैठने का फैसला किया और टॉर्च बंद कर दी। वह सोचना चाहता था कि किस तरह वह यह रात बिताएगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने तुरंत टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। नील का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। वह जानता था कि वह अकेला था, तो ये आवाजें कहां से आ रही थीं। नील ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसने हर कदम बहुत सोच समझ कर रखा, ताकि कोई आवाज ना हो। ऊपर पहुंचते ही उसे एक पुराने दरवाजे के पीछे से किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। उसकी सांसें अटक गईं। उसने दरवाजा धीरे से खोला तो देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह बड़बड़ा रहा था, "तू आ गया, मैंने तेरा इंतजार किया था।" नील ने डरते हुए पूछा, "आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं?" बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, "मैं वही हूँ जिसे लोग भूत समझते हैं। मैंने इस हवेली में अपनी जिंदगी बिताई थी, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। जो भी यहाँ आता है उसे मेरे साथ रहना पड़ता है। अब तू भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा।" नील ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी और नील के कानों में गूंजती रही। नील को ऐसा लगने लगा कि दीवारें उसके चारों ओर घूम रही हैं। वह पूरी तरह घबरा गया और उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी कमरे में सब कुछ शांत हो गया। बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था और दरवाजा अपने आप खुल गया। नील ने बिना सोचे समझे बाहर भागना शुरू कर दिया। वह सीढ़ियों से उतरकर सीधा बाहर की ओर दौड़ा। हवेली के बाहर निकलते ही उसने देखा कि सूरज की किरणें फूटने लगी थीं। गांव लौटकर नील ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की रंगत और उसकी आंखों में बसा खौफ सभी को साफ दिख रहा था। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह शांत रहने लगा और रातों को अक्सर जागते हुए बिताता था। लोग समझ गए थे कि उस रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जिसने नील को हमेशा के लिए बदल दिया था। कोई उससे उस रात के बारे में कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया और वह कहानी गांव की नई पीढ़ी में भी फैल गई, जो कभी उस हवेली के पास जाने की सोच भी नहीं सकती थी।